गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है जब चाहें तब खाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हम मिले थे हरप्रीत और राजी से, जो अपने माता पिता के साथ निकल पड़े हैं दादाजी से मिलने के लिए। कौन सी नगरी? गुलाबी नगरी के लिए। और उनका ट्रेन का सफ़र जारी है। यानी बच्चों, जब उन्होंने खाना खाने की तैयारी की ट्रेन में, तो उन्हें पता चला कि दाल खराब हो चुकी है। अब आगे बच्चों माता पिता अपने बच्चों को यानी हरप्रीत और राजी को क्या क्या बताने वाले हैं और उनके बीच में अब क्या बातचीत होने वाली है, तो चलो बच्चों हम भी सुनते हैं उस बात को और जानते हैं कि खाना क्यों खराब हुआ है। तो देखो बच्चों, राजी ने माँ से पूछा कि माँ, अचार, सॉस और आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं? माँ आपने ये बताया कि जो दाल है वो गर्मी के कारण खराब हो गई, परंतु जो अचार है, सॉस है, आलू की सब्जी है, वो जल्दी खराब क्यों नहीं होते? वो कुछ समय के लिए और उपयोग में कैसे लिए जाते हैं? मतलब वो क्या क्या कारण है, उनमें ऐसा क्या डाला जाता है कि वो जल्दी खराब नहीं होते हैं? और हम भी जानना चाहते हैं ना। तो देखो बच्चों, तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, उसमें पानी नहीं था, इसलिए वो खराब नहीं हुई। तो हमें क्या समझ में आया? जो चीज़ तेल में तल कर के सूखी बनाई गई है वो जल्दी खराब नहीं होगी। और देखो साथ साथ अचार में तेल, नमक व सिरका था, इसलिए वो भी जल्दी खराब नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्या समझ पाए कि तेल, नमक और सिरका वो पदार्थ हैं जिनसे कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। और ये पदार्थ अगर किसी खाद्य पदार्थ में होंगे तो वो काफ़ी समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। और साथ साथ देखो, सॉस में परिरक्षक पदार्थ था। परिरक्षक पदार्थ मतलब बच्चों जिनकी सहायता से भोजन सामग्री को कई समय तक या कुछ समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिरक्षक पदार्थ, यानी रक्षा करने वाले पदार्थ हैं। तो बच्चों पिताजी ने ये समझा दिया राजी को कि आलू की सब्जी में तेल था, वो तेल में सूखी बनाई गई इसलिए खराब नहीं हुई। अचार में तेल, नमक, सिरके का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वो खराब नहीं होता। और सॉस में परिरक्षक पदार्थ था जिसके कारण वो भी खराब नहीं हुआ। तो देखा बच्चों, ये वो कारण हैं जिनके कारण ये खाद्य पदार्थ खराब नहीं हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कई बार जब हम ब्रेड खाते हैं या जो ब्रेड कुछ दिनों पुरानी हो जाती है, उस पर हमें हरे हरे रंग का फफूंदी नजर आता है ना। ऐसा क्यों होता है या इस फफूंदी के क्या कारण होते हैं? ये फफूंदी जो खाद्य पदार्थ है उस पर कैसे आ जाती है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। यानी बच्चों, अगर भोजन को उचित ढंग से नहीं रखा गया है तो क्या होगा? नमी, वायु और ताप अपनी कार्य करेंगे और इसके कारण भोजन में फफूंद या फिर सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर भोजन के गंध और स्वाद में बदलाव आ गया है, उसमें हमें फफूंदी और सूक्ष्म जीव नजर आ रहे हैं, तो ऐसा भोजन खराब हो चुका है। और ये भोजन बच्चों किसी भी स्थिति में खाने के लायक नहीं होता और ये भोजन खाने योग्य नहीं रहता। तो बच्चों, इस सब स्थिति से बचना हो तो क्या करना होगा? इससे बचना हो तो देखो, भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। यानी कई तरह के परिरक्षक पदार्थ होंगे, कई तरह की विधियां होंगी जिनके द्वारा हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं खराब हुई ब्रेड और साथ में खराब हुई रोटी की इमेज देखी होगी ना। 2-3 दिन पुरानी रोटी की हालत ऐसी हो जाती है और 2-3 दिन पुरानी ब्रेड की हालत कुछ ऐसी नजर आती है। क्या ये खाने योग्य है? नहीं है ना। इसीलिए कहा गया है कि जब खाने की वस्तुओं में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं तो उसके गंध और स्वाद में अंतर आ जाता है, जिसके कारण ये खाने योग्य नहीं होती। और इन्हें हमें अगर संरक्षित करना है तो इसके लिए कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो चलो बच्चों, कुछ आसान से प्रश्नों पर विचार किया जाए। तो देखो बच्चों, पता कीजिए और लिखिए में अगर संरक्षित न करें तो मतलब
अगर हम खाने की चीज़ों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं तो क्या खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती हैं, यानी हमें उन वस्तुओं के नाम बताने जो 1-2 दिन में खराब होगी। अगर संरक्षित नहीं करें तो खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं, और अगर संरक्षित नहीं करें तो खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होती हैं, और अगर संरक्षित न करें तो खाने की वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती हैं। तो देखो बच्चों, स्थिति है 1 और 2 दिन में खराब होने वाली, 3 और 4 दिन में खराब होने वाली, महीने भर में खराब होने वाली वस्तुएं, और ऐसी वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती। तो चलो बच्चों, अब जानकारी प्राप्त करते हैं इन खाद्य पदार्थों के बारे में। तो देखो, पहली स्थिति में था खाने की वस्तुएं जो 1 दिन या 2 दिन में खराब हो जाती हैं। तो जैसे कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? सब्जी हो, दाल, दूध तथा रोटी ऐसी वस्तुएं हैं जो खाने की, जिन्हें अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो वो 1 दिन में या 2 दिन में खराब हो जाती हैं। देखा होगा ना, दूध भी फट जाता है ना, सब्जी खराब हो जाती है, जो रोटी होती है उसकी गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है, यानी वो खराब हो जाती है अगर उनका उचित ढंग से संरक्षण नहीं किया जाएगा। और देखो बच्चों, वो वस्तुएं जो 3 से 4 दिन में खराब होंगी, कौन सी होंगी? ब्रेड, पराठे, आलू की सूखी सब्जी इत्यादि वो वस्तुएं होंगी जिन्हें अगर संरक्षित नहीं किया गया तो ये वस्तुएं कब तक? 3 से 4 दिन में खराब हो जाएंगी। और अगली स्थिति कौन सी थी? जो महीने भर में खराब होने वाली है। तो देखो, अगर संरक्षित नहीं किया गया तो बेसन के लड्डू, नमकीन, सॉस आदि खाने की ऐसी वस्तुएं होंगी जो महीने भर में खराब हो जाती हैं। और बच्चों, अंतिम स्थिति वो वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती। और मुझे लगता है ये तो हम रोज ही देखते हैं, जब भी अचार का हम उपयोग करते हैं तो पता चलता है ना, ये आज थोड़ी बनाया गया है, वो तो साल भर पहले बनाया था। तो हम कह सकते हैं चूरन, पापड़, अचार, मुरब्बा, सूखी दालें, गेहूं, चावल आदि खाने की वो वस्तुएं हैं जो साल भर तक भी खराब नहीं होती। सूखी दालें कैसे खराब होंगी? क्यों नहीं हो सकती ना, जबकि गीली बनाई हुई दाल 1 से 2 दिन में खराब हो जाती है। तो देखो बच्चों, हमने क्या क्या जाना? हमने ये समझा कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका उचित संरक्षण नहीं किया जाए तो वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ 2 से 4 दिन में, कुछ महीने भर में, और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे खाने के जो साल भर तक भी खराब नहीं होते। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जाना कि जो खाने की वस्तुएं वो कैसे खराब होती है, यानी उनकी समय अवधि को भी जाना कि कौन जल्दी खराब होगी, कौन सी वस्तुएं देर से खराब हो रही हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो खाने की विभिन्न वस्तुएं हैं उन्हें विभिन्न रसायनों के उपयोग के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।